कि जिस समय वो सत्ता में थे और निषाद आरक्षण की बात उनको करना चाहिए उस समय तो करे नहीं, सत्ता के मोह में वो भूल गए। अब जब सत्ता से बेदखल हो गए हैं, ट्रेन पटरी से नीचे उतर चुका है, तो उनको निषाद आरक्षण याद आ रहा है। नमस्कार, मैं अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद अजय निषाद हैं। आपको पता है कि 16 और 17 तारीख को मुजफ्फरपुर में बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। निषाद मोर्चा की ओर से, कश्यप निषाद मोर्चा की ओर से ये कार्यक्रम होने वाला है। बीजेपी सांसद अजय निषाद हैं। बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, यूपी के राज्यसभा सांसद आ रहे हैं, कई सारे लोग आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम हर साल होता है। इससे पहले मुंबई में हुआ था तो मैं वहाँ गया था। पिछले दिनों रायपुर में भी हुआ था, करीब 5-6 महीना पहले। तो उसी समय जब रायपुर में मैं गया था तो उसी समय बोला था कि ऐसा कार्यक्रम बिहार में भी होना चाहिए। तो मैंने ही पहल किया था कि अगर मुजफ्फरपुर में आप करना चाहें तो स्वागत है। तो मुझे इस कार्यक्रम का आयोजन करने का सौभाग्य मिला है। लगभग पूरे देश से 29 राज्यों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। 3-4 केंद्र शासित प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं। 4 सांसद आने की पुष्टि हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे कार्यक्रम में। नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी जी भी रहेंगे। माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार साध्वी निरंजना ज्योति भी आने की सहमति दी है। सुपर 30 के आनंद कुमार जी, वो उन्होंने भी कहा है कि मैं कोशिश करूँगा आने का। उसके अलावा प्रेम कुमार जी भी आएंगे। उसके अलावा भी अलग अलग पार्टियों के भी दल के जो हमारे समाज के नेता या निषाद समाज के उपजाति के जो भी नेता हैं, उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। मतलब बड़ा कार्यक्रम हो रहा है निषादों का। जी, निषादों का ये बड़ा कार्यक्रम। तैयारी आप लोग भी कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं? नहीं, लगातार लगे हुए हैं। ये तैयारी कर रहे हैं इस कार्यक्रम? नहीं, कार्य देश भर से तो बताए कि 29 राज्यों से लोग आने की सूचना है। लगभग 200 के आने की सहमति हो गई है और ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहता है। क्योंकि ये जो आदिवासी कहार कश्यप निषाद का जो सम्मेलन है, इनके संयोजक राजा राम कश्यप जी हैं, वो कभी हमारे पिताजी के साथ भी निषाद समाज का अलग जगाने का काम किया था। तो लोग लगातार, उनकी आयु 74 साल से ऊपर है, इस उम्र में भी समाज के हित के लिए काम करते रहते हैं। और उनका जो संगठन है वो लगभग 151 संस्था ने उनको मतलब इसमें सहमति दी है और उससे सब जुड़े हुए लोग सब हैं। तो ये संगठन पूरे देश का बहुत बड़ा संगठन है। इसमें निषाद समाज और निषाद समाज की उपजातियाँ, जिसमें कहार भी हैं, कश्यप भी हैं, बाथम है, धीवर हैं, मलाह हैं, सभी जाति के लोग, तुरहा समाज के लोग, सभी लोग के जितने भी निषाद उपजातियाँ के सबकी संस्थाएं इनसे जुड़ी हुई है। और ये कार्यक्रम जब भी जहाँ भी होता है तो एक अच्छा मैसेज आता है। कितना असर पड़ेगा इस कार्यक्रम को लेकर? असर, ये तो रूटीन काम है। ये तो मीटिंग जैसा आप बता रहे हैं कि हर 6 महीने में देश के किसी न किसी भाग में होता है। हाँ, ये 15वां अधिवेशन है और हर साल कहीं ना कहीं होते रहता है। और इससे हमको भी जुड़ के, चूँकि हमारे पापा भी इस पे बहुत ज़्यादा काम किए थे, तो इस संस्था से जुड़ने से भी हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। मुकेश सहनी को कितना असरदार करेगा ये? कि मुकेश जी का अपना अलग है। हालांकि निषाद की बात करके, निषाद संघर्ष मोर्चा पर निकले हुए हैं, गंगा जल हाथ में उठाकर निकले। देखिए, जिस समय वो सत्ता में थे और निषाद आरक्षण की बात उनको करना चाहिए उस समय तो करे नहीं, सत्ता के मोह में वो भूल गए। अब जब सत्ता से बेदखल हो गए हैं, ट्रेन पटरी से नीचे उतर चुका है, तो उनको निषाद आरक्षण याद आ रहा है। तो आज वो आरक्षण निषाद के लिए नहीं मांग रहे हैं, वो लड़ाई अपनी सत्ता में वापसी के लिए लड़ रहे हैं। और अब जहाँ भी जा रहे हैं लोग, अब उनको नकारात्मक भूमिका में लोग दे रहा है। क्योंकि ऐसे लोग जो राजनीति करते हैं, लोग को झूठा सब्जवाग दिखा के चाहते हैं कि वोट हम अपने पास ले लें, तो उनका पोल आज न कल खुल ही जाता है। तो सब इनका कलई अब खुल गया है। अब निषाद समाज के जितने भी कद्दावर नेता थे, धीरे धीरे सब इनका साथ छोड़ दिए। अभी यूपी में भी आप देखे होंगे कि एक साथ लगभग 151 या 121 आदमी का लिस्ट आया था कि एक झटके में बीजेपी ने छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। तो सब लोग का भ्रम टूटते जा रहा है। और जब भ्रम टूट जाता है तो नेता पर जब विश्वास नहीं रहता तो कहीं का नहीं रहता। कितना असरदार करेगा मुकेश सहनी को ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम से उनका कोई लेना देना ही नहीं, ये तो रूटीन काम है। आज मुजफ्फरपुर हुआ है, फिर 6 महीना के बाद अब देखेंगे कहीं दूसरी जगह हो रहा है। नहीं, इस बार बिहार में हो रहा है, लोकसभा चुनाव की तैयारी भी है।
नहीं, उसका वो ऐसा नहीं, ये तो कार्यक्रम 6 महीना पहले से तय हुआ था। चूंकि अब देश भर के लोग को बुलाना, टिकट का समस्या, तो ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम अचानक करा गया, चूंकि देश भर के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। एक सवाल है, चुनाव के वक्त ये कार्यक्रम आप करा रहे हैं, कई लोग कहेंगे कि चुनाव आया है इसलिए कार्यक्रम हो रहा है। तो इस चुनाव तो बिहार की धरती में पहला बार हो रहा है। इससे पहले भी तो निषाद समाज के बहुत नेता थे, सब लोग का जुड़ाव है इस संस्था से, सब लोग का भी आमंत्रण भी जाता है। जब भी कार्यक्रम होता है सभी नेताओं को आमंत्रण भी भेजा जाता है। बहुत लोग इच्छा से जाते हैं, बहुत लोग नहीं जाते हैं। तो इसके बारे में विस्तृत का आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 तारीख को होगा, तो उसमें डिटेल पूरा पता चल जाएगा। सीएम नीतीश कुमार को पीएम दावेदारी बताया जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि पीएम दावेदार हैं। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है, जेडीयू विधायक भी कह रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता के गलियारे में एक ये भी खबर उड़ती थी कि आरजेडी और जदयू में एक समझौता हुआ था। उस समझौता के तहत में प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने से पहले मुख्यमंत्री का जो पोस्ट है वो तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। तो अभी उसकी चर्चा तो नहीं हो रही है। उम्मीदवारी इनका दावा जो है, इनसे जो जुड़े लोग हैं, जो जदयू से जुड़े लोग हैं, वही सिर्फ चर्चा करते हैं। इनकी उम्मीदवारी की चर्चा अन्य प्रदेश में नहीं हो रही है। सिर्फ बिहार में 40 सांसद हैं, उनके बदौलत तो आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं बिहार के। उसके लिए तो आपको पूरे देश का दौरा करना पड़ेगा। तो बिहार के मोह को पहले ये त्यागें, पोस्ट को पहले ये त्यागें, पूरे देश का भ्रमण करें। देश की जनता क्या इनको चाहती है कि नहीं चाहती है, इस अपना स्वयं का आकलन करें, उसके बाद पद की दावा करें तो अच्छा लगेगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बीजेपी सांसद अजय निषाद हैं। इनका साफ साफ कहना है कि 16 और 17 तारीख को मुजफ्फरपुर में देश भर के नेता आएंगे और देश भर के नेता निषाद और कई अन्य समाजों को लेकर बातचीत करेंगे और बड़ा कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में होने वाला है। इसका असर अब मुकेश सहनी पर कितना होगा, क्योंकि मुकेश सहनी एक तरफ जहां निषाद संघर्ष की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके समाज में इतना बड़ा कार्यक्रम है और अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है।